हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी मॉडल पेपर हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसी मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। देखिए पहला क्वेश्चन का रहा है, यही थर्मोडायनामिक में का है। पहला क्वेश्चन आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, देख हेक्सोथर्मिक है, हेक्सोथर्मिक को कहा जाता है, एक आ जाता है इंडोथर्मिक। तो इंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है, हेक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस, हेक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हेक्सोथर्मिक जो प्रोसेस में होता है डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एच जो है यह इंथैल्पी है, क्या है, इंथैल्पी, EANTHALPY, यही क्या कहलाता है, इंथैल्पी। डेल्टा एच बराबर U प्लस पी भी। ठीक है, यानी कि डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी क्या जाता है, तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मिक प्रोसेस इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला करा इंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच निगेटिव होता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि हीट क्या होता है, तो हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा एच इज द निगेटिव, यानी कि 77 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 78 में क्या कह रहा है सॉरी रुकिए, 78 में कह रहा ए रिएक्शन विथ द निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी रिफर्ड टू एज। डेल्टा जी आ जाता है फ्री एनर्जी, क्या आ जाता है, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू द फ्री एनर्जी। इफ डेल्टा जी इज द पॉजिटिव रिएक्शन इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज द नेगेटिव प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ द डेल्टा जी वैल्यू इज द जीरो देन द प्रोसेस इज देन द डी जी बराबर VDP माइनस SDT होता है। माइनस कितना होता है, SDT, यानी कि DG बराबर DG बराबर VDP माइनस SDT होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू का कह रहा है कि ये रिएक्शन विथ ए निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी रिफर्ड है, तो वह इंडोथर्मिक प्रोसेस को रिफर्ड करता है, क्योंकि इंडोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है 79 में, ए रिएक्शन विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी रिफर्ड एज इंडिजोनिक रिएक्शन। रुकिए, यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए रिएक्शन विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी का पॉजिटिव वैल्यू क्या रिफर्ड करता है, तो डेल्टा जी का जो पॉजिटिव वैल्यू है वह जो रिफर्ड्स करता है आप लोगों को, तो वह जो रिफर्ड्स करता है, देखिए अब देखिए क्या कह रहा है हम लोग को, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ अब क्या कह रहा, ए रिएक्शन विथ ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी रिफर्ड एज। तो डेल्टा जी जो पॉजिटिव होता है वह
जो इंटरजोनिक रिएक्शन नहीं करता है, हेक्सरजोनिक रिएक्शन करता है, ठीक है। निगेटिव जो होता है वह इंटरजोनिक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अगला राशि में द इंथैल्पी ऑफ कंफ्यूजन इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंफ्यूजन। 81 में करा ए एडियाबैटिक बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज टू मेजर द हीट ऑफ फॉर्मेशन। एडियाबैटिक जो होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज टू मेजर द हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या करता है, मेजर करने का कार्य करता है। अगला करा ए रिएक्शन run at constant pressure in system PV work only the value of डेल्टा एच इज ओनली द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी ये होता है, तो ऑलवेज इक्वल टू हीट ऑफ फॉलोइंग टू द सिस्टम जो होता है, ठीक है। 82 का आप लोगों का बी आ जाएगा। 83 में क्या करा, ए प्रोसेस ऑफ द कंबाइनिंग हीट ऑफ सेवरल रिएक्शन टू ऑब्टेन द हीट राइज्ड द रिएक्शन डिजायर्ड द रिएक्शन इज नोन एज द हेस लॉ, इसी को क्या कहा जाता है, तो हेस लॉ कहा जाता है। अगला कर फॉर ए आइडियल गैस, तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू द आर होता है। इस रिलेशन को कहते हैं द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो सी पी एम माइनस सी बी इज इक्वल टू द आर, यानी 84 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो 84 का आप लोगों का आ जाएगा ए। 85 में कह रहा है द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रिएक्शन इंथैल्पी इज गिवन बाय बॉयल टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। अगला कह रहा 86 में द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज द जीरो, ऑल द स्टैंडर्ड स्टेट में। अगला क्या कह रहा 87 अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ द इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंथैल्पी जो होता है इज ओनली जो चेंज ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, या पाथ पर निर्भर नहीं करता है। 80 में क्या कह रहा है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए, इंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए, ठीक है। रुकिए 2 मिनट रुकिए, बस इसको पीछे कर रहे हैं। हाँ ये इंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए, तो यह जो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव होता है ऑफ ए कंपाउंड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्या करा ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी फाउंड व्हिच द अलजेब्रिकल रिलेशन बिटवीन गिवन ए ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। अलजेब्रिकल रिलेशनशिप हम लोग को क्या करना है, बताना है। अब इन दोनों में क्या कर रहा है हम लोग को क्या कह रहा है कि C+O2 तो CO2, अगला C+12 हो तो CO, अगला कह रहा है CO प्लस CO2। अब इसके बीच एक अलजेब्रिकल रिलेशनशिप हम लोग को क्या करना है, तब बताना है अलजेब्रिकल रिलेशनशिप। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3, इसको या पहला कोई इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, दूसरा कोई इक्वेशन सेकेंड, तीसरा कोई इक्वेशन थर्ड मान लिए, ठीक है। तीसरा कोई इक्वेशन क्या मान लिए, तो थर्ड मान लिए। एक के पास x कैलोरी, y कैलोरी और z कैलोरी है, तो कौन सा रिलेशन, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जोड़ दीजिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए CO है, क्या है CO प्लस 12O2 यही ना, CO प्लस 12O2, दो इक्वेशन है। अब इसको जोड़ दीजिए सेकेंड इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब भी आप लोग जोड़िएगा, सॉरी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, इक्वेशन 2 और थर्ड को, तो यह जो इक्वेशन आप लोग को क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 और थर्ड को यानी पिया x कैलोरी और z कैलोरी, तो y प्लस z बराबर क्या आ जाएगा, x। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो क्या है यह x जूल दे दिया है, तो y प्लस z बराबर क्या आ जाएगा, x। इक्वेशन क्या आ जाएगा, सी आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है, तो ये कितना 89 का 90 क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर ए रिलेशन बिटवीन गिवन बिलो, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, इसमें भी रिएक्शन बताना है। C+H4 CH4 में x कैलोरी जूलो ग्रेफाइट C+2H2 कैलोरी। ऑन द बेसिस ऑफ एवर रिएक्शन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द अलजेब्रिकल रिलेशन गिवन द ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट। अब देखिए ए और डी में कौन करेक्ट
करेक्ट होगा तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स ग्रेटर देन कौन होगा, वाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एच और आर एक्स कैलोरी है, डेल्टा एच और वाई क्या है, वाई कैलोरी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला वाला में देखिए कार्बन ग्राम में, कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट सॉलिड, यहाँ पे कार्बन गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे कार्बन किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दी कंपेयर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 का सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 91 में क्या करा, हेस लॉ इज एप्लीकेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि तीनों या मापता है तो ऑल हो जाएगा। 90 91 में क्या, 92 में क्या करा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। 92 का आप लोग का ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 93 में क्या कर रहा है, देखिए 93 में क्या कर रहा है, इन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व एंड सिस्टम लॉस हीट टू द सराउंडिंग फॉर सच सिस्टम इज, तो सच सिस्टम यह जो हो जाएगा, यह क्यू विल बी निगेटिव और डेल्टा एच विल बी निगेटिव, दोनों ही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, दोनों ही आंसर इसका आ जाता है हेक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, लेकिन अधिकतर मारिएगा डेल्टा एच, ठीक है, यानी कि बी आंसर को। अगला क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन इज क्या करता है, यही क्यों करता है, नॉट रिप्रेजेंट, या रिप्रेजेंट नहीं करता है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका 94 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। 95 में क्या करा, द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड और बेस आर नियरली इक्वल टू द 13.6 किलो कैलोरी, तो HCl एंड द KOH, ठीक है, HCl एंड द KOH। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का ए आ जाएगा 95 का। 96 में क्या रहा, द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द बेस हैज द सेम वैल्यू ड्यू टू द कंफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को त्याग करेगा, बेस है तो OH आयन को त्याग करेगा, जैसे कि HCl है तो HCl क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, NaOH है तो क्या करेगा, NaOH करेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहीं पर त्याग करता है कंफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन फ्रॉम द वाटर, ठीक। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा 96 का, तो 96 का आ जाएगा आप लोगों का डी आंसर, क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला क्या कर रहा है 97 में, द हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इज द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग केस, किस केस में, तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस के केस में यह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा 97 का सी आ जाएगा। 98 में क्या कर रहा है, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए, फॉर ए रिएक्शन NaOH यानी कि बेस प्लस एसिड NaCl प्लस H2O, क्या कह रहा है, द चेंज इन इंथैल्पी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पूछिएगा कि सर व्हाई दीज आर द न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन क्यों हो गया, न्यूट्रलाइजेशन यह क्यों हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो हो जाता है यह क्यों हो जाता है, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टू बी ऑकर। व्हेन द एसिड इज टू बी रिएक्ट विद द बेस, then the neutralization reaction is done, or in this reaction the salt and the water is also produced, ठीक। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हेस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ, हेस लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगला क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक, पहले इसको समझिए, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। एंड बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स in a molecule, then it is known as the bond length. If the length is the higher, then least amount of energy is required to break the bond,
बिल्कुल सही है। अगर इतना दूर अगर मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, देखिए सॉरी, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कार्बन के अणु यहाँ है, एक कार्बन के अणु यहाँ है, दोनों के बीच लेंथ इतना है, ठीक है। और एक कार्बन अणु यहाँ है और एक कार्बन अणु यहाँ है, दोनों के बीच लेंथ इतना है। तो किसको तोड़ने में अत्यधिक, मान लेते इसे इसका 2 मीटर है और इसका इसका आ जाता है 1 मीटर, तो किसको तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा लगेगी बता सकते हैं आप लोग। तो किसको तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा लगेगी, तो 1 मीटर वाला। क्यों? क्योंकि एटम बहुत क्लोज है, तो एनर्जी इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। तो बॉन्ड लेंथ इज द हायर देन द लिस्ट अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। इस केस में देखिए बॉन्ड लेंथ इज द हाई देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बिल्कुल क्लियर आ गया। सो इट इज क्लियर, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बिल्कुल इतना देर में आप लोग क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर समझिए सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो कितना 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, आप लोग बता सकते हैं? सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें लगेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत कम है 1.20। उसके बाद किसमें लगेगा, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें, तब उससे कम इसमें है, सबसे कम इसमें। तो यानी कि बॉन्ड एनर्जी का एक सीक्वेंस बताना है तो हम लोग बता सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में होगा, तब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होगा। किस में होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। और तब उसके बाद सबसे कम में किस में होगा? इसमें होगा। यानी कि आप लोगों का डी आंसर बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इसको केवल उल्टा कर दिया है, या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि लिख सकते हैं कार्बन कार्बन तब कार्बन डबल बॉन्ड और तब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा इसमें। तो डी आंसर बिल्कुल आप लोग का क्या है, सही है। और सबका बॉन्ड लेंथ लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। 100 नंबर का डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न थे, हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर तरीक़े से सबको डिफाइन किया। जो भी कन्फ्यूजन हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे के वीडियो को आप लोग आगे के सेशन में हम लोग क्या करें, डालने का काम करेंगे। और जो भी कन्फ्यूजन हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी नए स्टूडेंट हो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा हो, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।